हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट, लेक्चर 3, जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो वही सबसे बड़ा धन है आपका। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। ठीक है, तो समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है क्या एक्चुअली में। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम लोग को समझना चाहिए, हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट अ कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग इन बॉडी, माइंड एंड सोशल लाइफ। कहने का मतलब है कि जो हेल्थ ये शब्द है, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं है ना। आप सामने बैठे हैं या मैं खड़ा हूं, इसका मतलब भाई हम लोग देखने सुनने में जैसे भी लग रहे हो, लेकिन ये कम से कम आप कह सकते हैं कि बीमार नहीं लग रहे हैं फिलहाल। लेकिन क्या बीमारी नहीं हो सकती? अभी आप पूरा बॉडी चेक कराने के जाएंगे तो हो सकता है कि ढेर सारी बीमारियां आपको हो। ठीक है, क्योंकि जब तक चेकिंग नहीं कराएंगे हम लोग, डायग्नोज नहीं होगा, तब तक हम लोग क्या है। और चेक कराने के बाद भी अगर मान लीजिए कोई बीमारी नहीं पकड़ में आती है, इट डजंट मीन्स कि हम लोग क्या है, हेल्दी है अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि इट डज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट अ कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग। पूरी तरीके से सही होना चाहिए आपका शरीर भी, आपका दिमाग भी और आपकी सामाजिक जीवन भी, सोशल लाइफ। ठीक है, कह रहा है व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों है, क्यों हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हेल्थ की वास्तविक सच्चाई को आप समझ पाए कि हेल्थ एक्चुअली में है क्या। ठीक है, कोई बॉडी बिल्डर दिख रहा है आपको, इसका मतलब वो हेल्दी होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो भी अनहेल्दी हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन पढ़ेंगे कि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है हेल्थ के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो इट रिमाइंड्स अस दैट मेडिसिन अलोन इज नॉट इनफ। अब ये हमको बताता है, हेल्थ बताता है कि दवाई अकेले ही सब कुछ नहीं है। हेल्थ डिपेंड्स ऑन हाउ वी लिव, थिंक एंड इंटरैक्ट विथ अदर। कह रहे दवाई अकेले नहीं का मतलब यहाँ पर क्या है कि दवाई अकेले नहीं, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना भाई, कोई समस्या हो भी गई, अगर उसकी आप दवाई खाएंगे और पहले से 20 बीमारी चल रही, तो आपका शरीर जल्दी रिकवर करने में थोड़ा दिक्कत आएगी उसको। ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप हेल्थ अच्छा है, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो क्या होगा, मेडिसिन भी खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। पहली बात तो जल्दी, अगर इम्यूनिटी अगर हम बात करें, हेल्थ में एक आस्पेक्ट आता है इम्यूनिटी का, तो इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे तो इम्यूनिटी अगर आपकी तेज है तो तमाम बीमारियां वैसे भी नहीं लगनी आप। ठीक है, तो ये चीज है। हेल्थ डिपेंड करता है किस बात पर, हमारा स्वास्थ्य किस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे रहते हैं, है ना। लिव कैसे करते हैं, थिंक कैसे करते हैं, सोचते क्या है, कैसे सोचते हैं हम लोग, क्या सबके बारे में हमेशा टेंशन वाली बात करते हैं। ठीक है, एक बॉडी बिल्डर दोस्त है आपका जो देखने सुनने में एकदम मस्त स्मार्ट लग रहा है, लेकिन उससे अक्सर जब आप डिटेल में बात करेंगे तो वो हमेशा दुख मुसीबत की ही बात करेगा, है ना। कि ऐसा हो गया भाई, पैसा नहीं है, फलाना है, ढिमाका है। तो ये सारी चीजें, प्रॉब्लम शेयर वाले लोग कभी भी हेल्दी नहीं होते। ठीक है, तो अगर सच में किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम खड़ी हो गई है तो आप जरूर सुनिए, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा मिलना है तो वो हमेशा प्रॉब्लम ही शेयर करेगा, वो हमेशा से अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, तो हेल्थ नहीं समझेंगे उसको, चाहे देखने सुनने में कैसा भी लग रहा। तो हम लोग, और दूसरी तरह क्या है, हाउ द पीपल इंटरैक्ट विथ अदर, दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन है किसी का, ये भी हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट मेजर है। ठीक है, तो हेल्थ डिपेंड करता है कैसे, कैसे हम रहते हैं, कैसा हम सोचते हैं और लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा है अ हेल्दी पर्सन इज एक्टिव। हेल्दी पर्सन क्या होता है, एक्टिव होता है हर बात पे करके। ठीक है, और क्या होता है, हैप्पी होता है। दुखी दुखी चेहरा हमेशा बनाए रहोगे तो अनहेल्दी है, कुछ तो समस्या चल रही है ना भाई, तभी तो दुखी हो। अगर एकदम मस्त बिंदास रहोगे तो वह हेल्दी पर्सन है एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। हेल्दी पर्सन भाई एक्टिव रहना और हैप्पी रहने के साथ साथ समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन भी उसका हो। समाज में कुछ हो रहा है, मोहल्ले में कुछ हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तब उसको माना जाएगा कि वो क्या है, हेल्दी है। इसलिए हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, आगे हम लोग अगर समझने का प्रयास करें कि डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन क्या है हेल्थ की, तो आइए हम लोग समझते हैं। पहली बात तो डब्ल्यूएचओ समझिए। डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, हेल्थ क्या है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि बीमारी ना होना स्वास्थ्य, स्वस्थ होने की लक्षण नहीं है। डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्टिलिटी।
कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, वो ना हो, तो आप हेल्दी कहेंगे? नहीं, एक कंप्लीट वेलबींग है किसका? फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और सोशल लेवल पर। कुछ और भी एस्पेक्ट्स इसमें बाद में जोड़े गए, ठीक है, जैसे एक सेक्सुअल लेवल पे भी, ठीक है, एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी, ये कुछ एस्पेक्ट और भी हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में ये 3 मेन वाले हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशली आपको फिट होना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है सपोज, ठीक है, वो फिजिकली बहुत फिट है, ठीक है, मानते हैं कि उसका शरीर अच्छा खासा बॉडी बिल्डर टाइप एकदम दिख रहा है आपको, लेकिन इज इट पॉसिबल ना, क्या ये संभव है कि वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो? शरीर रेट तो अच्छी खासी है, लेकिन दिमागी रूप से थोड़ा सा वो असहज महसूस करता हो, बच्चों जैसी हरकत करे बात बात में एकदम से, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या हेल्दी है वो? भले उसका शरीर एकदम बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वो क्या माना जाएगा? अनहेल्दी माना जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर मान लेते कोई फिजिकली भी बढ़िया है और दिमाग भी उसका बढ़िया है, ठीक है, लेकिन समाज में लोग हमेशा वो सबसे जैसे बात करता है, लोग किसी से भी पूछ लीजिए कि भाई फलाने आदमी कैसे हैं, चट बुराइयां बताएगा, मेरे बहुत बेकार आदमी। इसका मतलब कि दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी। भले उसका शरीर अच्छा है, भले उसका दिमाग अच्छा, लेकिन सोशल लेवल पर वो क्या है? अनफिट पाया जाएगा, अनहेल्दी होगा, ठीक है क्या? तो ये डब्ल्यूएचओ की बात है, कह रहा है इवन इफ द पर्सन हैज नो इलनेस, कोई बीमारी नहीं है, दे आर नॉट ट्रूली हेल्दी, वो असली में हेल्दी नहीं है, अनलेस दे फील गुड फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अगर वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छा फील नहीं कर रहा है, मतलब किस अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो वो अनहेल्दी माना जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने ये कहा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ एकदम आसान है कॉन्सेप्ट ना, ठीक है। इसके पहले मैं एक आध चीजें आपको और डिस्कस कर देना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि आप समझे। देखिए, आपको पता होगा कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, और ढेर सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं, ठीक है, और ढेर सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ही ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ लिया, ऑर्गेनिज्म, हम भी एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हमारा शरीर भी किससे बना है? सेल। इसका मतलब कि अगर हम लोग समझें कि अगर हमारा सारी सेल्स कैसी हैं? फिट हैं, फिर मतलब हेल्दी हैं। सेल्स हेल्दी होने का मतलब क्या है? जितने, जैसे आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो सेल मान लो ये है ना, उसके अंदर का न्यूक्लियस ये है, ये ढेर सारे उसके अंदर क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ये ईआर हमने बना दिया, ठीक है, और ये राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये ढेर सारे स्ट्रक्चर मान लीजिए, जो जो नॉर्मल होता है, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। वो सारी चीजें जितना होना चाहिए उतने में है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बराबर है एकदम से, सब कुछ सही है। जो उसको हेल्दी रहने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सारे चीज उसको मिल रहा है अगर, तो वो सेल हमारा हेल्दी है। इसी तरह से अगर हमारे शरीर की सारी सेल हेल्दी हो जाए, तो इसका मतलब कि हम तो क्या हो जाएंगे? ऑलरेडी हेल्दी हो जाएंगे। इसका मतलब कि हेल्थ माइक्रो लेवल पे अगर हम बात करें तो वो सेलुलर मामला, सेल का मामला है, समझ रहे हैं? और सेल को हेल्दी रहने के लिए भैया क्या चीज जरूरत है? ये चीज समझिए, सेल को चाहिए एक अच्छा न्यूट्रिएंट, ठीक है, और एक बेहतरीन तरीके से ऑक्सीजन, दैट्स इट, ठीक है। सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, और कुछ नहीं चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, खाने पीने की कोई भी चीज में, उसमें से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिल जाता है सेल, ठीक है। तो सिर्फ यही चीज चाहिए, अगर ये हम लोग शुद्ध रूप से लेते रहेंगे तो हमारी सेल हेल्दी रहेगी, सेल हेल्दी रहेगा तो टिश्यू हेल्दी है, टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी तो ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म, है ना। अच्छा, अगर ये तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं यहाँ तक ना, बायोलॉजी की एक ब्रांच है इकोलॉजी। अगर आप ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म आपस में मिलेंगे तो किस चीज का निर्माण करते हैं मालूम है आपको? इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन। सेम काइंड के ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स अगर ढेर सारे हो जाएंगे तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन अगर सेम पॉपुलेशन, मतलब जैसे इंसान की पॉपुलेशन, ये इंसान की सेल थी, ये टिश्यू बन गया, ये ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये इंसान बन गया। अब ढेर सारे इंसान आ गए तो इंसान की पॉपुलेशन कहलाएगी। अच्छा, इंसान की पॉपुलेशन इन द सेम में, अगर मान लीजिए कोई कुत्ता है तो उसकी भी सेल होगी, उसके अंदर टिश्यू होंगे, है ना। तो कुत्ता मतलब डॉग यहाँ आ जाएगा, इस लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ह्यूमन हो गया ऑर्गेनिज्म, है ना, ये डॉग हो गया। इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म जो धरती पर है, सब अगर ढेर सारे मान लिया तो सबकी पॉपुलेशन अलग अलग, इन सभी पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का निर्माण होता है, ठीक है। ढेर सारी पॉपुलेशन मिल करके कम्युनिटी का निर्माण करती है। एक कम्युनिटी का मतलब इसमें ढेर सारे लोग रह रहे हैं, ह्यूमन भी रह रहा है, कुत्ता भी रह रहा है, चींटी भी रह रहा है ना, सांप भी रह रहा है, ढेर सारे पेड़ भी रह रहे हैं अलग अलग,
है ना, जैसे मैंगो ट्री की पॉपुलेशन अलग, नीम के पेड़ की पॉपुलेशन अलग, तो ये सब पॉपुलेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको कम्युनिटी बोलते हैं। इन द सेम मैनर अगर हम लोग ढेर सारी कम्युनिटीज को आपस में मिलाएं तो इसको एक फिर से एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर एक ग्रासलैंड सबसे ज्यादा मेन जरूरी है, जिसमें हम लोग भी रहते हैं, जमीन पे रहने वाले लोग। ठीक है, अब इकोसिस्टम भी ढेर सारे मिलेंगे तो सबसे बड़ा क्या बन जाएगा, फिर बायोस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, ये बायोस्फीयर, यही इसको इसी को कई बार बायोम बोला जाता है, सबसे बड़ा यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से ये निर्माण होता है। हालांकि हमको यहां तक नहीं जानना है, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि अगर सेल हेल्दी होगा तो टिश्यू हेल्दी होगा, टिश्यू हेल्दी होगा तो ऑर्गन हेल्दी होगा तो ऑर्गन सिस्टम भी हेल्दी होगा, ऑर्गन सिस्टम तो ऑर्गेनिज्म हेल्दी होगा। अच्छा, सारे ऑर्गेनिज्म अगर हेल्दी हो तो पॉपुलेशन कैसे हो जाएंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन, सारे ह्यूमन अगर हेल्दी हो गए तो पूरी पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन हेल्दी हो गई, और ह्यूमन पॉपुलेशन के हेल्दी ही पूरा कम्युनिटी हमारी हेल्दी हो गई ना, ह्यूमन भी हेल्दी, डॉग भी हेल्दी, दूसरे जीव भी सब हेल्दी, तो कम्युनिटी पूरी हेल्दी हो गई हमारा, है ना। तो कम्युनिटी से रिलेटेड बार बार हम लोग आएगा सिलेबस में, पूरे फर्स्ट ईयर के दौरान और सेकेंड ईयर में भी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको हेल्थ का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हेल्थ एक्चुअली में है क्या। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वेरियस डायमेंशंस क्या है हेल्थ की। डायमेंशन मतलब कहाँ कहाँ पर ये हेल्थ अप्लीकेबल है। अगर हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करें तो एक हो गया फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है समझते हैं, देखो, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विदाउट डिजीज और डिसेबिलिटी, कोई डिजीज ना हो, कोई डिसेबिलिटी ना हो, और पूरा शरीर हमारा प्रॉपर फंक्शन करे, जैसा काम करना चाहिए, हर टिश्यू का जैसा काम है, हर सेल का जो काम है वो अपने काम को परफेक्टली अगर करता है तो इसका मतलब कि हम फिजिकली फिट माने जाएंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, है ना, ये फिटनेस का तरीका, फिजिकल फिटनेस का। नो फीवर, कोई टेम्परेचर चलना बढ़ा लिखा हो, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़िया होगा एकदम से, तो फिजिकली हम लोग क्या कहलाएंगे, फिजिकल हेल्थ हमारी मेंटेन होगी। इट डजंट मीन कि आप हेल्दी हैं, क्योंकि अभी खाली एक डायमेंशन के बारे में बात करें, फिजिकल हेल्थ के बारे में खाली बात की जा रही है। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें तो आओ बात करते हैं मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है, एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, साफ साफ आप सोच पाए, साफ साफ डिसीजन ले पाए, इमोशंस को आप हैंडल कर पाए। कुछ लोग देखो बहुत ईमानदार होते हैं, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते उनसे ना, अगर किसी के साथ खुश है तो फटाक से तुरंत छोटी बात में खुश हो जाएंगे, छोटी बात में नाराज हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इसका नुकसान समाज में उठाना पड़ सकता है। लेकिन चिंता मत करिएगा, अगर आप इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं तो आप मेंटली हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, एंड डील विथ स्ट्रेस। आज के समय में ये सबसे ज्यादा एस्पेक्ट है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन आपको स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, पता नहीं किस बात का है ना। वैसे भी धरती पर हम लोग आए थे तो ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं जबरदस्ती में। किसी को पैसे की दिक्कत, किसी को खाने की दिक्कत, किसी को जॉब की दिक्कत, किसी की कोई समस्या, है ना। तो ढेर सारी समस्याएं हैं, उससे स्ट्रेस जो आता है वो स्ट्रेस हमको अनहेल्दी बनाता है। पहले जो हम लोग थोड़ी बहुत हेल्थ मेंटेन कर सकते थे, लेकिन ये चीजें आने के बाद हम लोग क्या हो सकते हैं, मेंटली अनहेल्दी हो जाएंगे। तो हम लोग को साफ साफ सोचना पड़ेगा भाई, मेंटली हेल्दी होना चाहते हैं आप तो क्लियर एकदम कट डिसीजन लीजिए, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, और स्ट्रेस के साथ अच्छा डीलिंग कीजिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर इसमें क्या है आपके लिए, है ना, आप हेल्दी कब माने जाएंगे, जब स्टेइंग काम इन एग्जाम्स, है ना। जब आपके एग्जाम आ जाते हैं तो डर लगने लगता है, अरे क्या हुआ, पढ़े नहीं, क्यों नहीं पढ़े भाई, साल भर आप नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के रात लास्ट नाइट अगर आप पढ़ करके एग्जाम निकालना चाहते हैं, कई बार लोगों को निकल भी जाता है ना। लेकिन क्या उसको आप मेंटली हेल्दी मानेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने जो पढ़ा वो तत्कालिक आया, एग्जाम लिखने के बाद 2-4 घंटे में भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम के दौरान भी एकदम काम है, टेंशन नहीं लेना है, जब एग्जाम दे रहे हैं बैठ रहे हैं, है ना, तब भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, जो पढ़ लिए बात खत्म, है ना, चिंता लेके होगा भी क्या। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हर चीज के बारे में। कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आमतौर पर जॉब करने वाले दो तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं मालिक माइंडसेट वाले, एक नौकर माइंडसेट वाले। नौकर माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि आप जहां पर भी जॉब कर रहे हैं वहां कोई चीज गड़बड़ हुई, है ना, आप उसको सुधारने का तरीका खोजने के बजाय आपने क्या कह दिया कि आपने तुरंत साहब को फोन लगाया कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, साहब आपकी जगह होते तो क्या करते, है ना, वो क्या करते हैं कि भाई ठीक है गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, अब इसको कुछ और भाई इसको सही तो करना है ना। तो मालिक माइंडसेट के साथ हमेशा आपको किसी न किसी प्रॉब्लम अगर कोई आई है तो उसका सोल्यूशन की तरफ हमको तुरंत सोचना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम 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 एकदम से करना। ठीक है, दुनिया भर में ज्यादातर असफल लोग जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करते हैं, लेकिन उसमें से जो सफल लोग होते हैं प्रॉब्लम तो है उनके लिए में भी,
जो सफल ऐसा नहीं कि उनका सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करते हैं, उसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, ना कि प्रॉब्लम। तो जीवन में अगर आपको सफल होना है भाई, तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी होता है, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे थोड़ा। तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो प्रॉब्लम से ज्यादा आपको कहाँ फोकस करना चाहिए? उसके सॉल्यूशन पर। ठीक है? और उसको कब आप कर पाएंगे? जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, किसी चीज को देखने का नजरिया पॉजिटिवली देखेंगे आप। सोशल हेल्थ का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, इसका मतलब क्या है? एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप। पहले बात तो किसी से अच्छा रिश्ता बनाइए। अपने पड़ोसियों से कहा जाता है कि हमेशा बढ़िया रिश्ता बनाकर देखिए, है ना, क्योंकि आपके घर परिवार जो दूर दराज काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा में है, देश विदेश में है, ठीक है, आपके यहाँ कुछ इमरजेंसी होगी तो उनको भले आप फोन कर देंगे, लेकिन उनको आपके पास तक पहुंचने में कुछ ना कुछ समय तो लग ही जाएगा। लेकिन अगर आप पड़ोसी को बताएंगे तो तुरंत खर्च से आ जाएगा। इसलिए आजकल के समय में खुश सुखी वही व्यक्ति है जिसका पड़ोसी अच्छा है। ठीक है? तो एक तो गुड रिलेशनशिप बनाना है, अब बन जाए तो फिर उसको मेंटेन करना है, ये ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अपना काम निकालने के लिए नहीं। ठीक है? कभी किसी के काम भी आइए, ये एक गुड रिलेशनशिप की पहचान होती है। तो सोशली तभी आप हेल्दी माने जाएंगे जब अच्छा सबसे संबंध बनाए और उस संबंध को बनाए रखें लगातार। जैसे एग्जाम्पल तो गुड फ्रेंड्स, है ना। अब फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि वो बीड़ी पी रहा है तो तुम भी उसके साथ जाके पी रहे हो, साथ दे रहे हो, दोस्ती निभा रहे हो, ऐसा नहीं। गुड फ्रेंड्स चाहिए, है ना। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो कोई अगर गलत कर रहा है तो उसको रोके भी, तब अच्छी दोस्त है आप। ठीक है? अगर उसी में संलिप्त हो जाते हैं तो आप अच्छे दोस्त नहीं कहलाएंगे। हेल्पिंग नहीं पड़ते, पड़ोसी की मदद करना आ गया ना। तो सोशली हेल्दी तभी होंगे जब पड़ोसी की मदद करेंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, सबकी मदद करेंगे आप। स्पिरिचुअल हेल्थ जिसके बारे में बात कर रहे थे, स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब क्या है? देखो, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म। ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है? ठीक है? एक नास्तिक टाइप का अगर कोई व्यक्ति है, एथीस्ट टाइप का, ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि जो भी उसने अचीव किया है वो उसने अपने दम पर किया। हालांकि अपने दम पर अचीव करना कोई गलत बात है नहीं, लेकिन आप समझिए कि हिडन तरीके से कौन सी शक्तियां हैं जो आपके पीछे काम करती हैं। चाहे किसी की भी ब्लेसिंग्स हो, है ना, माता पिता की अगर आप ब्लेसिंग लेते रहेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। टीचर्स की आप ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे तो ये भी अन इवन तरीके से ये काम करती हैं आपके लाइफ में, हिडन तरीके से काम करती हैं ये। ठीक है? तो अपनी सफलता का, अगर आपने कुछ अचीव किया जीवन में, अगर आप कह रहे हैं कि देखे मैंने करके दिखा दिया, मेरी पूरी पावर, मेरा क्षमता पूरी, लेकिन एट द सेम टाइम एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कितनी बड़ी सफलता पाने के बाद कहता है कि नहीं नहीं, मेरे माता पिता को का श्रेय जाता है, इसको मेरे टीचर्स को जाता है, मैंने तो कुछ खास नहीं किया था, उन लोगों ने मुझे ऐसा बनाया, या फिर भगवान की कृपा से ऐसा हो गया ना। ये भी एटीट्यूड है ना। इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, है ना। ये एटीट्यूड के साथ साथ ये क्या कहलाता है? ये ग्रेटिट्यूड कहलाता है, जिसको विनम्रता बोलते हैं। ये लक्षण है आपकी क्या? स्पिरिचुअल हेल्थी होने का। कि कोई भी बड़ा से बड़ा अचीवमेंट आपने किया है उसमें बहुत सारे लोगों का रोल होता है। ठीक है? तो उन सबको भी ध्यान में रखना। क्या बात करते हैं यहाँ पर? इनर पीस के बारे में बात करते हैं, आंतरिक शांति के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है? मोरल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, है ना। जो समाज में जैसा वैल्यूज होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। साफ सफाई रखते हैं, तो अपने घर का कूड़ा निकाल करके पड़ोसी घर के बगल में मत लगाएं, मोरल वैल्यूज के खिलाफ है वो। सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, जीवन का असली मतलब आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या, इसलिए आप पैदा हुए हैं कि पैदा हुए माँ बाप आपको कुछ ना कुछ खिला पिला करके बड़ा कर देंगे, फिर डी फार्मा आपको करा देंगे, फिर आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे, पैसा कमाएंगे, शादी ब्याह होगी, बीवी बच्चे आएंगे, है ना। फिर जब वो धीरे धीरे उनको बड़े होंगे फिर आप उनकी शादी ब्याह कर देंगे, है ना। दो चार तो प्लाट वॉट खरीद लेंगे, गाड़ी वाड़ी खरीद लेंगे, और अल्टीमेटली 100 उम्र के आसपास या उससे पहले इस धरती से निपट जाएंगे। क्या इसलिए आपको भगवान ने इंसान बनाया है? आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप सनातन संस्कृति में बिलीव करते हैं तो आपको पता होगा कि 84 लाख अलग अलग योनियों में से एक योनि है मानव योनि। आप 84 लाख अलग अलग के क्रिएचर में से भगवान के पास वो आपको कुछ भी बना सकते थे। ठीक है? लेकिन उन्होंने आपको क्या बनाया? इंसान बनाया। क्यों? पैदा होना, खाना पीना, सोना, मोबाइल चलाना, सुबह उठ करके फिर रिपीट करना, यही काम पर डे। इसलिए तो नहीं किया होगा, है ना। कायदे समझिए कि मानव होने का उद्देश्य क्या है, आपके जिंदा होने का उद्देश्य क्या है। अगर आपके धरती पर रहने से कोई एकाध व्यक्ति भी आपसे खुश नहीं है, इसका मतलब कि ये उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। खास करके अपने नियर डियर्स को पहले खुश करने का प्रयास करिए, दुनिया को तो बाद में लीजिएगा। और नियर डियर को खुश कब करेंगे? जब पहले खुद खुश रहेंगे। तो पहले खुद मस्त रहिए, है ना। ग्रेट्यूड के साथ सबके पास एकदम सबकी हेल्प कीजिए, भगवान को भी धन्यवाद बीच बीच में देते रहिए।
भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, यीशु मसीह को, जिसको भी मानते हैं आप, कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट दे रहिए अपनी लाइफ का। ठीक है, खैर ये बड़ा टॉपिक है, कभी इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। स्पिरिचुअल हेल्थ का एग्जांपल क्या होगा? मेडिटेशन करिए, विश्वास करिए किसी पर, है ना, सबके ऊपर विश्वास ना करने वाला भी स्पिरिचुअली अनहेल्दी माना जाता है। भगवान पर तो आप निकल लिया, लेकिन किसी इंसान पर विश्वास नहीं हो रहा आप, चाहे वो इंसान कुछ भी कर दे आपके लिए। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखिए, इथिक्स के खिलाफ हट जाइए। कुछ लोग, जब किसी से दुश्मनी होती है, पहले एकदम घनिष्ठ मित्र होते हैं ना, क्लोजेस्ट फ्रेंड में आमतौर पर कहा जाता है कि कोई भी बात उनमें छूटती नहीं। ठीक है, ये क्लोज फ्रेंड का या क्लोजेस्ट फ्रेंड का या बेस्ट फ्रेंड का ये कहीं ना कहीं लक्षण होता है। कितने भी कांड भी होते हैं कुछ भी, तो वो भी उनको पता रहता है। लेकिन मान लीजिए गलती से उसी दोस्त से लड़ाई हो गई, किसी भी कारण से लेकर के, हालांकि अच्छे दोस्त होंगे तो लड़ते लड़ते लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी किसी वजह से हो गई। अब क्योंकि दूसरे व्यक्ति को तो सारी बात पता है, अब वो समाज में जाकर के सबको बता दे, हाँ अरे ये ऐसा था, इसने ऐसा किया था, वैसा किया था। ठीक है, तो ये उसका बताना ऐसा हो जाएगा, अनइथिकल हो जाएगा, इथिक्स के खिलाफ है। इथिक्स मतलब नीति होता है ना, इसके खिलाफ है। आप लिमिट में रहिए। आपका प्रोफेशन के दौरान मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कोई और जॉब कर रहा है, कई बार वहां पर मतभेद हो जाते हैं, क्लैश हो जाता है। ठीक है, लेकिन खाली उसको प्रोफेशन तक रखिए, पर्सनल लाइफ में मत लाइए उसको कि दुश्मनी मान लेंगे एकदम से। कोई दिक्कत नहीं, तुमने हमको ऑफिस में एक बार ये बोल दिया था, है ना, तो ऑफिस की बात ऑफिस हो गई भाई। जब आप पर्सनली मिलिए तो कम से कम सही से मिलिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मायने रखती हैं। तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ हुआ। आगे हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल हेल्थ का। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है भैया? लिविंग इन क्लीन सेफ सराउंडिंग। अगर जहां पर रह रहे हैं वहां का वातावरण अगर आप शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का रहना भाई, आपके आसपास ढेर सारी गंदगी पड़ी हुई है लेकिन आप वहीं रह रहे हैं, तो अनहेल्दी है यहाँ। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? एयर को क्लीन कर सकते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पर हम लोग एयर को क्लीन करने के लिए हम लोग ढेर सारे क्या लगाएंगे? प्लांट लगाएंगे। ठीक है, पौधा लगा सकते हैं। अब एयर क्लीन करने मतलब नहीं, एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे घर में हम लोग, आजकल मार्केट में अवेलेबल होने लगे हैं। एयर को क्लीन करने का मतलब हम लोग क्या करना है? हमको प्लांटिंग करना है, ढेर सारे प्लांट्स लगाना है, और साफ पानी के लिए प्लांट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ होता चला जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ है। देखो, ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब कहीं पर भी जब जहाँ कोई ना कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, व्यवसाय जो आप कर रहे हैं, वहां पर क्या होना चाहिए? अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए कहीं ना कहीं भाई, है ना। सेटिस्फेक्शन एंड सेफ्टी एट वर्क। जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप उस जॉब से संतुष्ट नहीं है, या फिर आपको जॉब लग नहीं रहा है कि आपको सेफ्टी है भाई वहां पर, कभी भी आपका मालिक अगर आपको निकाल दे रहा है, इसका मतलब कि या तो आप अनहेल्दी है या आपका मालिक अनहेल्दी है। एकदम ध्यान से समझने की बात है ना। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? नो वर्क स्ट्रेस। काम का कोई बोझ नहीं होना चाहिए, हंसी मजाक खेल कूद में काम हो जाना चाहिए। आप जो भी काम आप करते हैं, टीचर्स हैं तो टीचिंग कर रहे हैं, है ना, कोई कंप्यूटर वाला काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर वाला काम कर रहे हैं। जैसे हमारी टीम में भी है ना, मार्केट वाले अलग है, एडिटिंग टीम अलग है, तो ये सबको मस्त से एकदम रहना चाहिए। ठीक है, सेफ वर्क प्लेस कंडीशन होनी चाहिए भाई। अगर कोई लड़की है, कोई लड़का है, ठीक है, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम किसी को सेफ्टी का इशू ना है। सुरक्षित नहीं भैया, जहां काम कर रहे हैं वहीं सुरक्षित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी छेड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा माहौल अगर है कहीं पर तो ऑक्यूपेशनली अनहेल्दी माना जाएगा उसको। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दीज आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, जिसमें हम लोगों ने बात किया फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, सोशल हेल्थ के बारे में, और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग को इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ गए, और हम याद करते हैं कि कुछ जो की पॉइंट्स है, जो जो याद रखना है हमको इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से ये याद रखना है। देखो, एक चीज याद रखो कि हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल। अभी हमने कितने डायमेंशन पढ़े ना अलग अलग, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब शारीरिक रूप से फिट होना नहीं है, ढेर सारे डायमेंशन पर आपको फिट बैठना पड़ेगा। WHO डिफाइन करता है एम्फेसाइज कंप्लीट वेलबींग, पूरी तरीके से कंप्लीट वेलबींग, है ना, वो सारे डायमेंशन पर, जितने डायमेंशन हम लोगों ने पीछे स्लाइड में पढ़ा, तो सारे डायमेंशन पर आपको अगर फिट होंगे तभी आप फिट माने जाएंगे। हालांकि WHO की भी एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से बताया गया है कि लगभग 95% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अनहेल्दी अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, क्योंकि सारे डायमेंशन पर कहीं ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मात्र 5% लोग ही हेल्दी हैं। और आपको राज की बात बता दो कि धरती पर वही 5% लोग ही राज कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में वो कर रहे हैं कुछ भी, तो वही असली राजा हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोग कहां से कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो हेल्दी होना जरूरी है।
कह रहे बैलेंस ऑफ ऑल डायमेंशन, जितनी डायमेंशन के बारे में हम लोग पीछे स्लाइड में बात किया, सारे के सारे में डायमेंशन में बैलेंस होना चाहिए इज इसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफ। स्वस्थ जीवन के लिए इन सब डायमेंशंस पर एक बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा सा शरीर पर भी ध्यान दीजिए, दिमाग पर भी ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल लेवल पे ध्यान दीजिए, मेंटल लेवल पे ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, है ना। इन सब चीजों को जब हम लोग फोकस करेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है क्या? ये चीजें आपने पढ़ा, समझा? तो इस लेक्चर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, ये हम लोगों ने सोशल फार्मेसी चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अपकमिंग लेक्चर में आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितना भी मैंने इसमें इस लेक्चर में पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी पॉइंट कहीं मिस रह गया, तो आप नीचे चैट बॉक्स में आकर के अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर यूट्यूब पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और उसी तरह से लगातार ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल पर क्वालिटी वाला कंटेंट के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें इस वीडियो को, और बगल में सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन बना हुआ है, जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो हमारे चैनल पे जो भी वीडियो हम लोग रिलीज करेंगे डी फार्मा से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, कीप इट अप, स्टडी मोर एंड मोर। थैंक यू, गुड लक।